हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आरसीसी ड्राइंग एंड आरसीसी ड्राइंग में आज हम लोग पढ़ेंगे 90 डिग्री जो हुक्स रहेगा उसकी ड्राइंग। ठीक है, हमने दोस्तों अभी कल के वीडियो में 45 डिग्री का जो हुक्स होता है उसकी कंप्लीट ड्राइंग पढ़ ली थी। ठीक है, बनाना भी सीख लिया था किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये सब हमने चीज़ें डिस्कस की थी। तो अगर आपने ये ड्राइंग नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें वीडियोज़ आपको डेली मिल रहे होंगे। तो आपका जो सिलेबस है वो भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है चैनल को तो ज्वाइन जरूर करिए। ठीक है, चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जो हमारा 90 डिग्री का हुक्स होगा उसकी ड्राइंग हम किस तरीके से बनाएंगे। तो पहले तो मैंने हुक्स पर एक थ्योरी वाला वीडियो डाला था जिसमें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताया था। तो मैंने उसमें आपको बताया था दोस्तों कि जब हमारा 90 डिग्री का जो हुक्स हम प्रोवाइड करते हैं, यानी यहाँ पर जब बैंड करते हैं सरिया को, तो अगर सरिया का जो डाया है वो फाई अगर दिया हो तो यहाँ पर जो कर्व देते हैं वो उसका 2 गुना देते हैं, एंड कर्व के आगे जो सरिया निकालते हैं वो इसका 12 गुना निकाली जाती है, यानी 12 फाई। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद करना होता है एंड ड्राइंग कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 mm डाया की एक स्टील बार के लिए 90 डिग्री का हुक्स बनाइए। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मेरा पेन कहाँ चला गया। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो 90 डिग्री हुक्स होता है, इसी को अगर 90 डिग्री हुक्स ना कहे एग्जाम में, इसी को अगर वो कह दे स्टैंडर्ड हुक्स, स्टैंडर्ड हुक्स के नाम से भी अगर दे दे, ये जो आपका पूरा का पूरा 90 डिग्री हुक्स है इसको अगर वो स्टैंडर्ड हुक्स के नाम से भी दे दे, तब भी आपको ड्राइंग 90 डिग्री हुक्स की ही बनानी है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये आपकी दोनों चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। कभी कभी वो 90 डिग्री हुक्स ना बोल के स्टैंडर्ड हुक्स बोल देता है, तो जो 90 डिग्री का हुक्स हम प्रोवाइड करते हैं स्टील बार में उसको हम स्टैंडर्ड हुक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए, अब यहाँ पर ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी जो हमें दी गई है 10 mm। ये आपको सबसे पहले यहाँ लिख देना है। ठीक है, चलिए अब आपको आना है थोड़ा सा नीचे। तो चलिए, क्वेश्चन तो समझ लिया, अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ठीक है, ताकि हम ड्राइंग बहुत ही अच्छी तरीके से बना पाएँ दोस्तों। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और नीचे चलिए। अब देखिए, अब ड्राइंग किस तरीके से बनानी है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर उसी तरीके से जैसे कल किया था कि जो बार रहेगी उसकी सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले तो हम। तो सेंटर लाइन स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिल्कुल फेंट एंड बाद में आप डार्क इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें इरेज होती हैं जहाँ पर हम कर्व प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप सेंटर लाइन जो बार की रहेगी उसको इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने स्केल के बेस पर एंड बिना स्केल के कैसे बनाते हैं वो भी कल डिस्कस कर लिया था, तो कल का वीडियो देख लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में भी मैं स्केल नहीं लूँगा क्योंकि डाया मेरा बहुत कम है। तो 10 mm मुझे दिया है, तो अब मैं क्या करूँगा, 5 mm इस सेंटर लाइन के ऊपर ले लूँगा एंड 5 mm इस सेंटर लाइन के नीचे ले लूँगा। ठीक है, तो मैंने 5 mm इस सेंटर लाइन के ऊपर लिया एंड 5 mm इस सेंटर लाइन के नीचे लिया, एंड इसके बाद जो मेरी स्टील बार थी मैंने कुछ उसको इस तरीके से बना लिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो सब ठीक है। अब 90 डिग्री का बैंड देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे। तो कोई एक पॉइंट पहले तो डिसाइड कर लीजिए यहाँ पे। तो हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया ये। ठीक है, एंड पॉइंट डिसाइड होने के बाद अब 90 डिग्री पर भी हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर जो डॉटेड लाइन होगी इसी तरीके से जो सेंटर लाइन होगी उसको बना लेंगे। एंड बनाने के बाद दोनों साइड हम डाया ले लेंगे अब। ठीक है, तो 5-5 mm दोनों साइड आप ले लीजिए। ओके, तो इस तरीके से हमने डाया ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पर भी हमें इस तरीके से 90 डिग्री पर जो ये बनाया है हमने, यहाँ पर भी हमें कर्व देना है, नुकीला नहीं रखना है। ठीक है, तो अब कर्व कैसे देंगे, तो फिर से वही हमें काम करना है कि ये जो सेंटर पॉइंट है इस सेंटर पॉइंट को ले करके, अब देखिए कर्व कितना प्रोवाइड करते हैं 90 डिग्री हुक्स में, 2 फाई प्रोवाइड करते हैं। देखिए अभी बताया था 2 फाई। ठीक है, तो जितना हमारा ये डाया रहेगा उसका 2 गुना, तो डाया 10 mm है यानी उसका 2 गुना हो जाएगा 20 mm। तो यहाँ से आप 20 mm जाएंगे आगे, इस तरीके से यहाँ पॉइंट रखेंगे एंड रखने के बाद फिर से बिल्कुल एक फेंट लाइन ऊपर की ओर इस तरीके से बढ़ा देंगे, एंड इसी तरीके से इस पॉइंट के ऊपर की ओर जाएंगे एंड 20 mm पर फिर से एक पॉइंट रखेंगे एंड एक इस तरीके से लाइन आप ड्रॉ करेंगे। तो ये फिर से यहाँ पर कट करेंगे, तो जो पॉइंट आपको मिलेगा उस पॉइंट पर आपको फिर से कंपास रखना है कुछ इस तरीके से,
एंड कंपास की जो निप है वो इसको यहाँ रखना है, एंड जो पेंसिल है उसको एक बार यहाँ रखिए। देखिए निप यहाँ रख लेंगे एंड पेंसिल यहाँ रखेंगे एंड कर्व बनाएंगे ऐसे रोटेट करते हुए ताकि वो इसको टच कर जाए। फिर डिस्टेंस कम कर लेंगे, ठीक है, एंड इसको यहीं पर रखते हुए अब पेंसिल यहाँ रखेंगे एंड इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ मिला देंगे, ठीक है। तो इतना काम करना है आपको, तो जल्दी से ये कर लीजिए दोस्तों। इस तरीके से, राइट। अब इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लीजिए एंड बना दीजिए इसको। ओके, तो ये इस तरीके से मिला दिया हमने। एंड अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट होगा बार का वो हम इरेज कर देंगे एंड इसके बाद सेंटर जो लाइन रहेगी उसको भी हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इन पार्ट्स को बिल्कुल फेंट बनाया करो, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो मिटाते टाइम। तो मैंने साफ कर दिया एंड इन कर्व्स को डार्क कर दिया। अब क्या करेंगे, इनको आगे बिल्कुल इस तरीके से डार्क दिखा देंगे। आगे बार की जो लेंथ होती है वो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जितनी आपको रखना है वो आप रखिए, लेकिन हुक आगे कितना निकालना है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे से। तो अब ये इस कर्व से आगे कितना निकाला जाता है, अभी देखिए एक काम और कर लीजिए, साथ ही साथ सेंटर लाइन को भी जल्दी से रोटेट कर दीजिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, राइट। एंड अब ये जो पार्ट होता है कर्व के आगे वाला, कर्व के जो आगे वाला हमारा पार्ट होता है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ से जो आगे वाला पार्ट होता है हमारा, यहाँ से वो हमारा 12.5 होता है कि नहीं होता है। तो उसकी कैलकुलेशन करिए जल्दी से, कितना आएगा, कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा, यानी 120 mm के करीब, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। तो वो भी हम जल्दी से बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा अभी कितना है, ये हमारा है 2.5। अब ये हमें आगे कितना लेके जाना है दोस्तों, हमें लेके जाना है ये 12.5। तो 12.5 जल्दी से अब हम मेजर करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 12.5 यानी कि हमारा 120 कितना हो जाएगा mm, यानी 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर आप क्या करिए, आगे ले लीजिए इसको, ठीक है, यहाँ से। तो मैं ये 12 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ये काफ़ी ऊपर तक पहुँच गया है मेरा, ठीक है। आप चाहे थे तो इसके लिए स्केल भी डिसाइड कर सकते थे, बट मेरा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब अगर आपको पूरा नहीं दिख रहा है तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। एंड ये साथ ही साथ सेंटर लाइन भी इस तरीके से आपको डार्क करनी है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए थोड़ा सा, अगर आपको नहीं दिख रहा था दोस्तों तो आप देख सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए ये इस तरीके से ये गया है ऊपर की ओर इतना, ठीक है। अभी मैं पूरी इमेज दिखा दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है। अभी बस हमें बना लेने दीजिए इसको पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब मैं इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूँ, यहाँ से जो ऊपर तक की है पूरी की पूरी, हालांकि स्टैंड थोड़ा सा और ऊपर सेट होता है तो आपको सब दिख जाता है, लेकिन कोई नहीं, अभी सब दिख जाएगा, ठीक है। ये कितना है 12.5, कितना है 12.5। अब यहाँ एरो हेड बना दीजिए, यहाँ पर भी एरो हेड बना दीजिए, ठीक है। चलिए इतना कर दिया आपने। एंड इस साइड जो बार है आपकी ये वाली, इसका एंडिंग पोर्शन डार्क कर दीजिए थोड़ा सा, ये वाला एंडिंग पोर्शन, क्योंकि जो बार होती है सॉलिड होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका बन गया दोस्तों, ठीक है। एंड अब जो एंगल लेना है तो वो हमें 90 डिग्री का लेना है। तो हम यहाँ पर ये जो एंगल दिखाएंगे वो कितना दिखाएंगे, 90 डिग्री का, राइट। चलिए तो कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। अब आप पूरा देख लीजिए, ठीक है, मैं एक बार में ही आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका कर्व जो है बन करके तैयार होता है, राइट। चलिए तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना एंड प्रैक्टिस ज़रूर करना। एंड मिलाते टाइम बहुत सावधानी बरतिएगा, जब भी आप कंपास रख करके इसको मिलाएं तो चेक ज़रूर कर लें कि यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा या फिर नहीं, वरना कंपास एडजस्ट करके ही रखें, ठीक है, क्योंकि ये गलती बहुत होती है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।